शिक्षक भर्ती वर्ग 3 प्राइमरी टीचर का मध्य प्रदेश में जो भर्ती हो रहा है, इसके पहले का आपने वीडियो देखा है और उस वीडियो में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए हैं कि आगे के क्वेश्चन बताइए जो ओल्ड पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं उनके। ये 25 तक हो गए थे, 25 तक पहले हो गया था। आज हम 26 के आगे जो पेपर है उसमें दिए हुए प्रश्न आपको दिखाएंगे। तो वर्ग 3 की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं मुझे उम्मीद है, और उसके लिए ये क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सीखने की उनकी दरों के आधार पर जटिल मिश्रण को सोखने की उनकी दरों के आधार पर जटिल मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो अवसादन, रोड़ा, आसवन और क्रोमेटोग्राफी, ये 4 हैं। इनमें से इसका राइट आंसर क्रोमेटोग्राफी है। तो सोखने की दर के आधार पर जटिल मिश्रण के बारे में अगर आता है तो आपको क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट आंसर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लांज किस नियम पर आधारित होता है। गति संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, इनमें से कोई भी नहीं। तो लांज किस नियम पर आधारित होता है, इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 28 नंबर वाला क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। मतलब जो कोण होता है, कोण बनता है, वो किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताते हैं, बैगनी रंग के लिए जो कोण का मान होता है वह सबसे कम होता है, बैगनी रंग। यहाँ पर विकल्प नंबर पहला वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि डी बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, इलेक्ट्रोलाइटिक सामूहिक कार्यवाही का कानून। तो राइट आंसर है क्वांटम सिद्धांत पर डी बोहर का परमाणु मॉडल यहाँ पर संबंधित है, क्वांटम सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अवरक्त। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, कैथोड किरणें और यहाँ पर गामा किरणें। तो राइट आंसर है कैथोड किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। कैथोड और एनोड जो 2 किरणें होती हैं वह विद्युतीय किरणें होती हैं, चुंबकीय विकिरण नहीं होती हैं। ठीक, तो कैथोड किरणें राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है, यहाँ पर देखिए तो औसत गति क्या होनी चाहिए। 20 मिनट में वह पहुंचता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से 20 मिनट में पहुंचता है। अगर 15 मिनट में उसको पहुंचना है तो उसकी गति कितनी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए 4 विकल्प है। फिलहाल इसका राइट आंसर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म चुनना है। यानी यहाँ पर 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको ABCD यानी अल्फ़ाबेट लिखना होता है पूरा, और उसमें आपको करना होता है कि कौन सा नंबर जो है क्रम बाई है कि नहीं। जैसे RSTU ये एक क्रम बना, JKLM, NOPQ और VWXZ। ठीक, यानी यहाँ पर आपको सीधी तौर पर समझ में आ रहा है कि एक छोड़ के बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए OPQ यहाँ पर NOPQ यहाँ पर हो गया, KLM हो गया, STU ये इनमें क्रम बन रहा है। लेकिन इस वाले में अगर आप देखेंगे तो WXY यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Z है, ये एक अलग क्रम बन रहा है। तो ये राइट आंसर हो गया, ये विषम है यानी इनसे अलग है। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा। मतलब जो लाभ है वो 200% लाभ यहाँ पर बेचा जाता है। ठीक है ना। अब क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, ये पता कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:3 यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो कि मैथ से ही लिया गया है। एक वस्तु ₹220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त कर लिया। तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि 30% लाभ हो जाए। तो 10% में इतना लाभ हो जाता है, तो इसी को यहाँ पर करना है कि 30% में कितना होगा। तो इतना तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया तो ये एक माइनस हो जाएगा, इतना होगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर 260 होगा। 260 रुपये में बेचेंगे जब उसको 30% का लाभ अतिरिक्त होगा, यानी 10 का पहले हो रहा है, अपन को 20 का निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर अपन जो है 260 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यानी 10 और 30 ये हो गया यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया है। अब 1/2 अपने पुत्रों को दिया है और 1/5 दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगा लेना है इनको प्लस करके सभी को कि कितना होता है। यहाँ पर हालांकि विकल्प रहता है आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर 19/20 हो जाएगा। 19/20 जो है उसने यहाँ पर कुल भाग दे दिया है। ठीक, यानी एक भाग उसने अपने पास रखा हुआ है और 19/20 दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण कितना होगा। तो 135 डिग्री अंतःकोण का मान है, बाह्य कोण का आपको मान बताना है। तो जब 135 अंतःकोण हुआ तो बाह्य कोण 45 का बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राम और रानू एक काम 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। राम अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, जबकि रानू उसे 6 दिन में कर सकता है। अजय की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। अजय का हिस्सा कितना होगा। यानी जो यहाँ पर रानू है वह 6 दिन में काम कर लेता है और 1200 रुपये हासिल कर लेता है, लेकिन अजय को शामिल कर लेगा तो इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कि अजय कितना पाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अजय का हिस्सा यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं यहाँ पर 659 और ये विकल्प दिए हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 450 रुपये, ये अजय का हिस्सा होगा। एक अगला क्वेश्चन है कि 22 लोगों के बीच 41,910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना राशि है। टोटल भाग कर देना है इसमें कितने का, यहाँ पर 22 का भाग इतने में कर देना है। ये 41,910 में 22 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपका निकल आएगा कि कितना पैसा यहाँ पर आया है। तो आपसे बनना चाहिए। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा 905, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन है कि राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर 14वें स्थान पर है, यानी 1 से 14 तक कर लेना है आपको। नीचे 14वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कुल कितने छात्रों की संख्या, तो दोनों को प्लस कर देना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम प्लस कर देते हैं 8 और 4 आपका 12 हो गया, 12 की 2 आई और एक ये 2 हो गए, एक तो एक हासिल था हमारा 3 हो गया, तो यानी 32 हो गया। अब 32 में यहाँ पर देखिए 14वें स्थान पर ए भी काउंट हो रहा है और 18वें स्थान पर ए, तो दोनों जगह ये दोनों काउंट हो रहे हैं। तो 2 में से एक को अपन को माइनस करना होता है। तो 32 टोटल जोड़ होता है इनका, तो एक को माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक, तो ये 31 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो गृह कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि 41/4, ये चौथा वाला यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। ठीक, एक व्यक्ति को इंगित करते हुए यानी इशारा करते हुए एक औरत से कहा एक पुरुष ने कि इसकी माँ तुम्हारे पिताजी इकलौती पुत्री है
बताओ कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। दादा, मामी, मौसी, माँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वह माँ है। ठीक, आप अच्छे से इसको रफ कार में करके समझ लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर की किसी दौड़ में राम अजय को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा मोहन अजय को 20 मीटर प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में मोहन अजय को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकता है। तो यहाँ पर ये विकल्प है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 30 मीटर। राइट आंसर 30 मीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 8 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबा एक पुल पार कर सकती है। ठीक, और ट्रेन की गति यहाँ पर बताना होता है। ट्रेन वाले सवाल के लिए मैं जल्द ही एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल्ड समझाया रहेगा कि इसको निकालते कैसे हैं। फिलहाल इसका हम उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर है 79.2 किलोमीटर घंटा, यानी यहाँ पर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसकी चाल है। आपका हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए में 6 नींबू खरीदकर 1 रुपए में 5 नींबू बेचा गया, यानी सीधा 1 नींबू का फायदा, तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक, 25%, 10%, 15 और 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 20% सीधी तौर पर लाभ हो गया उसको। ठीक, इस तरह से। तो ये लाभ वाले में आपको इसके बेसिक फार्मूले समझने के लिए मैं जल्द ही इसके लिए भी बेसिक फार्मूले का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगला देखिए, यदि 12 कलम का खरीद मूल्य 8 कलम के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक, तो लाभ हमको प्रतिशत में निकालना है, कितना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक, 50% हमको लाभ हो। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। फिर है कि एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष की लंबाई 10% कम करने से वर्ग का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक पक्ष की लंबाई 10% कम कर दी। ठीक, अब यहाँ पर दिया नहीं है कि वर्ग कितना लंबा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, यहाँ पर 19। फिर है अगला क्वेश्चन कि एक कुर्सी को रुपए 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो जाए। तो 720 में बेचने पर 25% का हानि होता है। अब कितने में बेचेगा, तो डबल करेगा तो 50% का लाभ हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 1440 डबल होता है। अब अपन को 25% लाभ लेना है, तो यहाँ पर अपन का उत्तर हो जाएगा 1200 रुपये में बेचेगा, तब उसको 25% लाभ हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 424 किलोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से ही संबंधित है। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय की जाती है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। 10 घंटे में 80 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 यहाँ पर इसकी बैलगाड़ी की चाल होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक दुकान से एक और 7.30 PM पर चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से बुलेट द्वारा भागा चोर। पुलिस उस दुकान से 8 PM पर चोर का पीछा उसी दिशा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जीप द्वारा शुरू की। वह चोर कितने बजे पकड़ लेगी। यानी 7:30 बजे चोर भागा और 8 बजे पुलिस, यानी आधा घंटा के बाद पुलिस ने, लेकिन पुलिस की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। चोर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर थी और पुलिस की जीप की जो है 75 है। तो यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 10 PM पर उसको पुलिस पकड़ लेगी। राइट आंसर 3 नंबर। तो दोस्तों आज की इस सीरीज पर इतने ही क्वेश्चन हो गए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह और भी जो ओल्ड पेपर हैं आपके शिक्षक भर्ती के वह मिलते रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं इन सभी के डिटेल्ड वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।